शाम का वक्त था। पूरा शहर ईद की रोशनियों से चमक रहा था। सड़कों पर भीड़ थी, दुकानों में रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे और हवा में मिठाइयों और इतर की खुशबू घुली हुई थी। घर के अंदर 3 साल की प्यारी सी ज़ारा एक्साइटमेंट से इधर उधर घूम रही थी। मम्मा जल्दी चलो ना। वो हर 2 मिनट बाद डोर के पास जाकर खड़ी हो जाती, फिर वापस भागकर आती और पूछती, अब चलें? मम्मा उसकी बेचैनी देखकर बस हंस रही थीं। अरे मेरी गुड़िया, पहले रेडी तो हो जाओ। थोड़ी देर बाद ज़ारा छोटी सी पीच कलर की फ्रॉक पहनकर रेडी होकर आई। उसने मैचिंग क्लिप्स लगाए थे और अपना फेवरेट बनी पर्स भी पकड़ा हुआ था। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि पापा उसको देखते ही मुस्कुरा दिए। अरे वाह, हमारी डॉल तो बिल्कुल ईद प्रिंसेस लग रही है। ये सुनते ही ज़ारा खुशी से गोल गोल घूमने लगी। थोड़ी देर बाद सब बाइक से शॉपिंग के लिए निकले। ज़ारा पापा की बाइक के आगे खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को टच कर रही थी और वो पूरे रास्ते चमकती लाइट्स को बड़ी ध्यान से देख रही थी। कभी किसी बलून वाले को देखकर खुश होती, कभी किसी टॉय शॉप को देखकर वाओ बोलती और कभी रोड के किनारे लगी लाइट्स को देखकर बस मुस्कुरा देती। लहरिया सराय गुदरी मार्केट पहुंचते ही ज़ारा की आंखें और भी चमक उठीं। हर तरफ ईद की रौनक थी। चूड़ियों की छन छन, लोगों की हंसी, बच्चों की आवाजें, सब मिलकर मार्केट को और खूबसूरत बना रहे थे। ज़ारा कभी एक दुकान की तरफ भागती, कभी दूसरी तरफ। मम्मा ये देखो, पापा मुझे ये चाहिए, ये कितना प्रिटी है। बेचारे पापा शॉपिंग बैग संभालते संभालते थक गए थे। एक शॉप पर ज़ारा की नज़र चमचम करने वाली सैंडल्स पर पड़ी। बस मुझे यही वाली चाहिए। शॉपकीपर अंकल ने प्यार से सैंडल्स पहना दिए। जैसे ही ज़ारा चलने लगी, वो एक्साइटमेंट में इतनी फास्ट भागी कि अचानक हल्का सा फिसलकर सॉफ्ट मैट्रेस पर बैठ गई। एक सेकंड के लिए वो खुद भी सरप्राइज हो गई। फिर पापा जोर से हंस पड़ी। मम्मा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ज़ारा ने सैंडल्स को गुस्से से देखा और मुंह फुलाकर बोली, ये नॉटी सैंडल्स हैं। पापा हंसते हुए बोली, सैंडल्स नॉटी नहीं, मेरी गुड़िया रॉकेट की स्पीड में चल रही थी। ज़ारा ने क्यूट सा सीरियस फेस बनाया। मुझे स्लो वाली सैंडल्स चाहिए। सब हंस पड़ी। शॉपिंग करते करते रात और भी खूबसूरत लगने लगी थी। मार्केट की लाइट्स अब और ज्यादा चमक रही थी। उसके बाद पापा सबको मिर्जापुर के वी मार्ट मॉल ले गए। मॉल की ब्राइट लाइट्स और बड़े बड़े ग्लास डोर्स देखकर ज़ारा बस चारों तरफ देखते ही रह गई। लेकिन जैसे ही उसने एस्केलेटर देखा, वो तुरंत मम्मा के पीछे चिपक गई। मम्मा, ये सीढ़ी चल क्यों रही है? पापा हंस दिए, क्योंकि इसको भी शॉपिंग करनी है। ज़ारा धीरे धीरे पापा का हाथ पकड़कर एस्केलेटर पर चढ़ी और फिर अचानक खुशी से चिल्लाने लगी, ये मूविंग स्टेयर्स। मॉल में मैनिकिन्स को देखकर तो ज़ारा और कंफ्यूज हो गई। वो उनके पास जाकर धीरे से बोली, हेलो। लेकिन जब मैनिकिन्स ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो पापा के पास भागकर आई। पापा, ये लोग बोलते क्यों नहीं? पापा ने हंसी रोककर कहा, क्योंकि ये शॉपिंग करके थक गए हैं। और ज़ारा सच में मान गई। शॉपिंग के बाद सबको भूख लग गई थी। फिर वो लोग राधे राधे रेस्टोरेंट गए। रेस्टोरेंट में एंटर करती ही सहारा एक्साइटमेंट से चेयर पर चढ़ गई। मुझे डोसा चाहिए और पेस्ट्री भी। पापा मुस्कुरा दिए, मैडम का फुल ऑर्डर रेडी है। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म डोसा टेबल पर आया। ज़ारा ने बड़ा सा पीस तोड़ने की कोशिश की, लेकिन डोसा फोल्ड होकर सीधा उसके फेस पर चिपक गया। मम्मा और पापा हंसते हंसते पागल हो गए। ज़ारा ने डोसा हटाते हुए कहा, डोसा मुझे हग कर रहा है। फिर पेस्ट्री खाते वक्त उसकी नाक पर क्रीम लग गई। पापा ने तुरंत उसकी फोटो खींच ली। अरे वाह, क्रीम वाली प्रिंसेस। ज़ारा खुद भी हंसी से लोटपोट हो गई। रात को घर लौटते वक्त ज़ारा पापा की बाइक पर चुपचाप बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। रोड पर ईद की लाइट्स चमक रही थी और ज़ारा अपना छोटा सा बनी पर्स पकड़े आसमान की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। फिर धीरे से वो बोली, मम्मा, ईद बहुत अच्छी होती है ना? मम्मा ने प्यार से उसके बाल सहलाए। हाँ बेटा, बहुत अच्छी। फिर आई ईद की सुबह। घर में सिवैयों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। सब नए कपड़े पहनकर रेडी हो रहे थे। ज़हरा भी अपनी स्काई ब्लू ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। टाइनी बैंगल्स, मैचिंग शूज और फेस पर छोटी सी स्माइल। वो पूरे घर में घूम घूम कर सबको बोल रही थी, ईद मुबारक। सब उसको प्यार कर रहे थे। कोई ईदी दे रहा था, कोई चॉकलेट्स। लेकिन इतनी सारी खुशियों के बीच भी ज़ारा को मार्केट वाली एक छोटी सी लड़की याद आ रही थी, जो चुपचाप दूसरों को शॉपिंग करते देख रही थी।
ज़हरा क्वाइटली अपनी ईदी में से कुछ पैसे साइड में रखने लगी। मम्मा ने पूछा, ये अलग क्यों रखा? ज़हरा सॉफ्टली बोली, उस दीदी के लिए, ताकि उनकी ईद भी हैप्पी हो जाए। मम्मा और पापा बस उसको देखती रह गई। उस छोटी सी ज़हरा ने उस दिन सबको एक बहुत प्यारी बात सिखा दी। ईद सिर्फ नई कपड़े, शॉपिंग और खाने का नाम नहीं होता। असली ईद तो तब होती है जब हम किसी और के चेहरे पर भी स्माइल ला दें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।